लाइए भाई मार्केट्स। दो चीजों पे रिएक्ट करना था, दो अनसर्टेनिटीज थी। अदरवाइज तो सब समीकरण बढ़िया चल रहे थे पिछले हफ्ते। हमारे बढ़िया से जीडीपी आंकड़े, एफआईएस के फ्लोज, शॉर्ट कवरिंग सब हो रहा था भारतीय बाजारों में। एक पॉवेल साहब की कमेंट्री या कह लीजिए स्पीच आनी थी, एक फायर साइड कन्वर्सेशन था यूएस में। पॉवेल साहब मतलब यूएस के सेंट्रल बैंक के हेड। भाई वही डिसाइड करते दुनिया का मूड माहौल, उनकी ब्याज दरें डिसाइड करती हैं। उनकी कमेंट्री आनी थी और बढ़िया कमेंट्री है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में एक एफओएमसी मेंबर थे विलियम्स, उन्होंने कहा था कि जो करना है फेड को वो कर चुका है, 2% के इन्फ्लेशन टारगेट पर लाने के लिए स्टेप्स उठा चुके हैं। मतलब बेसिकली अब यहां से और दरें बढ़ाने की छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। पॉवेल साहब ने भी सटल हिंट में यही सब कुछ कह दिया, अपना टोन डिमिनर चेंज किया। शब्द स्टेटमेंट्स पुराने थे, टोन बदला है और उससे क्लियर हो रहा है अब धीरे धीरे कि अब फेड कुछ नहीं करने वाला। अब एक लॉन्ग पॉज की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद शायद 2024 के सब्सिक्वेंट सेकेंड हाफ, थर्ड क्वार्टर में जब भी दरों में कमी आना शुरू होगी। ये हमारे यहाँ भी होगा, हिंदुस्तान में भी। आप जब हमारे क्रेडिट पॉलिसी आएगी फ्राइडे को, स्टेटस को होगा 6.5% रेपो रेट है, ये लॉन्ग पॉज है, 6.5% में बनी रहेगी। इवेंचुअली फेड जब सिग्नल देगा तब शायद हम भी तैयारी करेंगे अपनी दरें घटाने की। अदरवाइज हमारा खुद का इन्फ्लेशन नंबर तो ये कह रहा है कि हमें दरें घटा देनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन, क्योंकि बाकी फेरिफेरल चीजें जो हैं उनको वॉच आउट करने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थी स्टेट के वर्डिक्ट्स। जितना कंफ्यूजन में इस इलेक्शन में गए थे हम लोग, उतना ही कंफ्यूजन एग्जिट पोल ने थ्रो अप कर दिया था। पर सारे समीकरण जो बाजार मान के चल रहा था कि ये होगा वो होगा, उन सब से कहीं बेहतर आउटकम आता हुआ नजर आया। बेहतर इसलिए कि रूलिंग डिस्पेंसेशन, रूलिंग रिजीम के लिए इन फेवर वर्डिक्ट आता हुआ। हिंदी हार्ट ट्रेंड में आप सब जानते हैं, इसमें क्या बताना। अब हिंदी बेल्ट में 3-0 की विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी की, ये सब रिजॉइस करने वाली चीजें थी। इसको रिजॉइस क्यों करता है बाजार? करंट पॉलिसीज बाजार को पसंद आई थी। जो कुछ करा था, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, थ्रस्ट देना, ये सब करना, बैंक्स के हालात सुधारना, सब बाजार को पसंद आया था ओवर पीरियड ऑफ टाइम। इस वर्डिक्ट से 2024 के आम चुनाव के लिए एक बात हाईलाइट हो रही है कि आना तो वापस तीसरी बार इसी करंट सरकार को है। तो ये पॉलिसीज जस की तस वैसे ही चलेंगी, वो रिफॉर्म्स के पाथ पे हम वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। वो सर्टेनिटी भी बाजार को अच्छी लग रही है और बाजार चाहता है उस तरह की पॉलिसीज में हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो भाई आज बड़ा गैप अप गिवन था। अच्छी बात ये, जिस गैप के साथ शुरुआत हुई थी, मेरे ख्याल से आज 20,600 हाईज है, अभी भी हम वहीं खड़े हुए हैं, उस गैप को मेंटेन करे हुए हैं। यहां से मुनाफा वसूली नहीं आई है, ये जस्ट का तस इंटैक्ट होना ही हाईलाइट है कि बाजार कॉन्फिडेंट है कि यहां से और अप मूव्स देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट अब तक स्क्रीन को देख के लग रहा है। ये डबल इंजन जो लिख दिया, ये दिखाई वो जो डबल इंजन दिख रहा है आपको, डबल इंजन की सरकार की बात होती है बार बार स्टेट्स और सेंटर में। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्या कर दिया, डबल इंजन से भारतीय बाजार फायर होंगे। और डबल इंजन क्या है? डीआईएस तो पैसा डाल ही रहता है, एफआईएस भी डालेंगे और डाल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो ये हो गया डबल इंजन बाजार की तेजी का। खैर, मोमेंटम स्ट्रांग, दिन के हाईज के आसपास भारतीय बाजार जस के तस बने हुए, रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे कामकाज हो रहा है। बैंक निफ्टी 1100 पॉइंट ऊपर है, बस एक शेड दूर है ये भी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों को छूने के लिए। और देखिए बातचीत करते करते अब वो और दूरी कम होती चली जा रही है, केवल 450 पॉइंट दूर निफ्टी बैंक भी अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों से। निफ्टी तो पहले ही छू लिया था, निफ्टी बैंक एक अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट थी, लेकिन आज देखिए क्या रिजॉइस करिए और किस तरह से अब गैप अप के बाद और फर्दर अपलिक्स और फर्दर लेग्स देखने को मिल रहे हैं। गजब के मूव्स निफ्टी बैंक में, नजर रखेंगे हम इसके रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पर। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइए, उसके बाद सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत। टाइम नहीं है, कंट्रीब्यूशन प्लेट आएगी। कैसे बैंक्स, आज सुबह आपको याद होगा सीएनबी सेवास के मॉर्निंग पैनल ने सब बैंक्स को हाईलाइट किया था। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर, कोई एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, ये सब आज के टॉप कॉल्स थे। सबसे बेहतर कंट्रीब्यूशन यहीं से आता हुआ। लार्सन एंड टूब्रो सुबह से डिस्कस हुआ इस प्लेटफॉर्म पे, यही सब स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज नई दिल्ली